तो किसान भाइयों, टिड्डी गन्ने में रेटोन से बम्पर पैदावार कैसे ले। गन्ने कटाई के बाद अक्सर किसान भाई इस बात से परेशान रहते हैं कि टिड्डी की फसल में फुटाव कम हो रहा या कल्ले कम निकल रहे। इसका समाधान मेरे किसान भाइयों एथनॉल है। ये 39% एसएल में होता है। गन्ने की कटाई के बाद एथोफोन 39% एसएल का प्रयोग विशेष रूप से टिड्डी की फसल को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। जब आप मुख्य फसल काट लेते हो तो उसके बाद जमीन में बचे हुए ठूंठ से नए पौधे निकालने की प्रक्रिया को यह टेक्निकल तेज करता है। कटाई के बाद इसके के मुख्य कार्य और लाभ कई प्रकार के हैं मेरे किसान भाइयों। पेडी में फुटाव को तेज करना। अक्सर सर्दियों में कटाई के बाद कम तापमान के कारण गन्ने के ठुट से नए कलने निकलने में देरी होती है। ये तो फोन का छिड़काव सुप्त आंखों को सक्रिय कर देता है, जिससे जल्दी और एक समान फुटाव गन्ने के खेत में होता है। कल्लों की संख्या में वृद्धि यह पौधे के हार्मोनल संतुलन को बदलता है, जिससे एक ही ठूंठ से ज्यादा कल्ले संख्या में कल्ले निकलते हैं। इससे पिड्डी की फसल घनी होती है और अनंत पैदावार यानी ज्यादा पैदावार बढ़ती है। इससे जड़ों का विकास, यह शुरुआती अवस्था में जड़ों के विकास को भी प्रोत्साहित करता है, जिससे नए कल्ले जमीन से पोषक तत्वों को बेहतर तरीके से सोख पाते हैं। मेरे किसान भाइयों, प्रयोग करने का सही तरीका इसका और सही समय। गन्ने की कटाई के तुरंत बाद जब आप ठूठ की छटाई कर लेते हो, मुख्य फसल की बोर्ड की कटाई के 0 से 10 दिन के भीतर इसका प्रयोग सबसे लाभदायक और असरदार होता है। मात्रा किसान भाइयों, अगर हम डोज की बात करें तो 100 ml से 150 ml एथोफोन को 200 लीटर पानी में मिला के इसका घोल बना के सीधा जमीन छिड़काव। जमीन पर बचे हुए जो गन्ने के ठुट हो, जिसे हम झुंड कहते हैं, उन पर हमें इसका करना। इससे अधिकांश कीटनाशक या फंगिसाइड के साथ भी मिलाया जा सके, लेकिन मेरे किसान भाइयों इसका कुछ दवाइयों के साथ मिश्रण नहीं कर सकते। यह सबसे जरूरी बात है। टिड्डी में गन्ने में एतोफोन के फायदे काफी ज्यादा दिखाई देंगे। जबरदस्त फुटाव या गन्ने के जो ठुट की सोई हुई आंख हो ना, उनको जगाने का काम इसका होता है, जिससे खेत में हर जगह से एक समान नए कल्ले निकलते हैं। कल्लों की संख्या में वृद्धि, इसके इस्तेमाल से कल्लों के ट्रिलिंग की संख्या 20 से 30% तक बढ़ जाती है, जिससे आपकी फसल घनी और भारी होती है। सर्दियों में असरदार काफी होती है। अगर आपने जनवरी या फरवरी में अपना खेत काट दिया, गन्ना काट दिया, तो ठंड की वजह से फुटाव बिल्कुल रुक जा है तो फोन उस रुकावट को भी दूर करता है। बाजार में भी उपलब्ध बेहतरीन विकल्प है इसका, मिल जा किसान भाइयों। किसान भाई अपनी सुविधा के अनुसार नीचे किसी भी अच्छे ब्रांड का चुनाव कर सके। जैसे कि ये बायर की तरह है। एक इसमें आता है मेरे किसान भाइयों, ये क्रिस्टल का E50। ये सबसे पुराना और भरोसेमंद ब्रांड है, दोनों के दोनों जो पेड्डी के लिए सबसे सटीक परिणाम देते हैं। यह एक किफायती विकल्प है किसानों के लिए, जो तेजी से कल्लों का विकास करने में सबसे ज्यादा सहायक बताया गया। गन्ने के ठोंठ जो होते हैं, उनकी सुप्त अवस्था को तोड़ने के लिए इसका प्रभावी उपयोग किया जाता है। और मेरे किसान भाइयों, जब हम इसकी स्प्रे कर दे, स्प्रे के 2 से 3 दिन बाद खेत में हड़ की सिंचाई जरूर करें और उसके अंदर यूरिया का इस्तेमाल करें। आप देखो कुछ ही दिनों में आपका खेत नए और कल्लों से भर जाएगा। इस जानकारी को अपने अन्य किसान मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। तो मेरे किसान भाइयों, यही एकमात्र सहारा है। जैसे कि 0118 वाले किसान भाइयों के लिए तो ये सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है, जो कल्ले फुटाव करने में सबसे लाभदायक होता है। एक क्रिस्टल कंपनी का E50 और दूसरा होता है मेरे किसान भाइयों फायर कंपनी का इथेनॉल। इन दोनों में से आप कोई सी भी एक का इस्तेमाल अपने खेत के अंदर कर सको, तो आपके खेत के अंदर काफी ज्यादा संख्या में ट्रिलिंग निकल जाएगी और काफी ज्यादा कल्ले आओगे। यहाँ 7-8 निकलेगी, तो यहाँ 10-11 का ये निकाल देगी। सभी किसान भाई अपने गन्ने के पेडी गन्ने के जो खेत है, अब बोर्ड कटाई के बाद जो अपना खेत अपन तैयार करोगे, तो उसमें एक स्प्रे इसका जरूर लगाओ। और सावधानी ये जरूर रखियो कि किसान भाइयों, इसका सभी दवाइयों के साथ नहीं लग सकता। जैसे कि फंगिसाइड में भी सब फंगिसाइड नहीं लग सकते और कीटनाशक में भी सब नहीं लग सकते। पोषक तत्वों के साथ इसे केवल सल्फर के साथ नहीं लगा सकते और बाकी सब के साथ लगा सकते।
तो एक बार इसका इस्तेमाल अपने खेत में जरूर करो। तो कल्लों की संख्या काफी अच्छा बढ़ेगी और इसका रिजल्ट आपको जबरदस्त मिलेगा। ठीक है मेरे किसान भाइयों, और जानकारी बढ़िया लगी तो शेयर तो जरूर कर दियो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। राम राम।